ये वही नरेंद्र मोदी है जिनकी डिग्री उस दिन जारी होती है जिस दिन संडे था। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनको घर से चोरी के आरोप में निकाला गया था, उनके खुद के भाई का बयान है। नरेंद्र मोदी जी का वही रवैया है माफीनामे वाला जो वीर सावरकर का था। नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान का वही रवैया है जो जब पुलवामा हमला हुआ था 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये जानकारी नहीं दे पाए, वही रवैया आज भी अख्तियार करे हुए हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है उस स्टेशन पे चाय बेची है जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी। During the protest, and they didn't use any violence. Like why the police can use the violence for a student? Yeah, that's pretty bad. And also, the democracy is welcoming for everyone to speak out their voice. So I don't think नेपाल की यूथ से थोड़ा सीखना चाहिए कि वो लोग खा रहे थे पर फिर साफ कर रहे थे। हम यहाँ खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। वो गुंडे हैं गुंडे, वो छात्र कैसे हो गए? छात्र कैसे मारेंगे? अब ये तुम देखो, अब बोला जा रहा है कि क्या नाम है, स्टूडेंट की तरफ से पथरा हुआ पहले। आप दोनों तरफ देखो ना, अब पुलिस वाले हैं नहीं, सिविल वर्दी में आगे बन के गुंडे, ऐसी छात्र बनकर आ गए, इधर से हमला कर दिया, हो गया हमला यहीं से चालू। 2000 से ज्यादा मास्क बांटे थे हमने, कल 40 हेलमेट बांटे थे। आज भी मैं लेके आई थी कि हेलमेट, बट इनको हेलमेट की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी दिमाग की जरूरत है कि ये जैसे खा खा के फेंक रहे हैं। जंतर मंतर पर मौजूद है और जंतर मंतर पर अलग अलग तरीके के लोग छात्रों की मदद की जा रही है। देखिए, जाहिर तौर पर हमने आपको दिखाया स्विगी जोमेटो वाले यहाँ पर आकर खाना डिलीवर कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर आकर बच्चों को खाना देते हैं, पानी बांट रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एक महिला है और जाहिर तौर पर ये जिस तरीके से मदद कर रही हैं लड़कियों की, खास तौर पर ये सराहनीय कदम है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में ये भी चीज़ें दिखानी बहुत ज़रूरी है। ये तस्वीरें आप लोगों के सामने आनी बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके, एहसास हो सके कि वास्तव में देखिए इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की तो कोशिश की जा रही है, इस प्रोटेस्ट को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या है ये भी तो समझिए, ये भी तो देखना एक जरूरी है। मैम, आपका नाम सबसे पहले? छवि। आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हैं। हाँ। आप जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, आपने सैनिटरी पैड्स आपके पास है, आप गर्ल्स को बांट रहे हैं, हाँ। कैसे आपको ये दिल में आया कि हाँ ये हेल्प करनी चाहिए लड़कियों? क्योंकि जब मैंने वीडियो देखी यहाँ की कि यहाँ बहुत ज्यादा फूड आ रहा है, एंड जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना सारा फूड वेस्टेज हो रहा है, लोग आ रहे हैं, खा रहे हैं एंड फेंक रहे हैं चीजें। तो मुझे ये देख के इतना बुरा लगा कि ये जो प्रोटेस्ट है इसका एंगल ही चेंज हो चुका है कि यहाँ लोग बोल रहे हैं कि अगर खाना खाना है तो प्रोटेस्ट में चलो, क्योंकि यहाँ इतना खाना है तो उसका बहुत वेस्टेज है। तो मैं खाना इनको दे के और वेस्टेज नहीं करना चाहती थी, तो हमने 2000 से ज्यादा मास्क बांटे थे, हमने कल 40 हेलमेट बांटे थे। आज भी मैं लेके आई थी कि हेलमेट, बट इनको हेलमेट की जरूरत नहीं है, अभी थोड़ी दिमाग की जरूरत है कि ये जैसे खा खा के फेंक रहे हैं। एंड इसके बाद हम इतने सारे गॉगल्स लेके आए थे जो बचाएंगे टीयर गैस से, पर इधर अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, पुलिस खड़ी है, शांति से खड़ी हुई है, बस हम लोग चिल्ला रहे हैं एंड ये गाली वाले नारे जो ये लगा रहे हैं, आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ दैट, ओके, कि ये चीज गलत है। ठीक है, हमें जिस चीज के लिए आया था, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहा है, यहाँ हम खाना खा रहे हैं, इधर इतना खाना वेस्टेज है, इसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, आप जिस तरीके से ये सब हेल्प कर रही हैं, ये पैसा आपको कोई हेल्प कर रहा है या फिर अपनी तरफ से खर्च? मैंने एक वीडियो डाली थी, लाइक मैं कल आई थी तो मैं हेलमेट सब लेके गई थी। उसके बाद मुझे काफी सारे लोगों ने बोला आप जाइए वहाँ हेल्प करें, तो मैंने, मेरे पूरे बैग में मेडिकल किट है, गॉगल्स है हमारे पास, हेलमेट है हमारे पास ग्लव्स है, हमारे पास सारी दवाइयाँ, सब मेडिकल किट है। बट द थिंग इज कि इधर हम किसको दें? लोग तो सिर्फ खाना मांग रहे हैं, दवाइयाँ कोई नहीं मांग रहा, कोई चीज ऐसी मैंने इधर देखी। हमें नेपाल की यूथ से थोड़ा सीखना चाहिए कि वो लोग खा रहे थे पर फिर साफ कर रहे थे, हम यहाँ खा रहे हैं, गाली दे रहे हैं और फेंक रहे हैं, तो ये मुझे बहुत बुरा लगा। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस एक्शन हुआ था परसों, छात्रों के ऊपर, लड़कियों को भी पीटा गया, महिलाओं को, बच्चों को पीटा गया, उसे आप कैसे देखें? वो बहुत बुरा था कि मारना नहीं चाहिए था, बट उसके बाद ही फिर मैं अगले दिन हेलमेट सब दे के गई एंड पुलिस उस चीज से सीख चुकी कि उनको शांत रहना, पर हमें भी थोड़ा कोऑपरेट होके चलना चाहिए कि ये, मैं आई थी कि प्रोटेस्ट देखने, पर यहाँ मुझे प्रोटेस्ट से ज्यादा ये फेस्ट लग रहा है कि जैसे कोई डीयू का फेस्ट है और मैं जा रही हूँ, घूम रही हूँ,
खा रही हूँ पी रही हूँ, बस ये एक फेस्ट के रूप में बदल गया है प्रोटेस्ट। अच्छा देखिए, प्रोटेस्ट फेस्ट के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि करीब करीब 1 महीना होने वाला है, 20-25 दिन इसको हो गए हैं, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, बातचीत करनी चाहिए थी, इन लोगों को मनाना चाहिए था, आपको नहीं लगता? ऑफ कोर्स लगता है, इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं, एक बार तो आके अकाउंटेबिलिटी लेते, कुछ तो कहते, तो कुछ तो कहना चाहिए था। अगर आपको हमारे अगेंस्ट भी कहना, आप कह दो, बट कहो तो कुछ, वो कह ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? अब क्या उम्मीद करें छात्र केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से? कि आए अकाउंटेबिलिटी ले, कुछ कहे, बट कहे तो। देखिए, सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि सामने आएगा कौन। सवाल तो सबसे बड़ा यही है, राजनाथ सिंह तो कह चुके हैं कि सरकार में कोई इस्तीफा देता नहीं है। अब सवाल ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अगर नहीं होगा तो फिर छात्र कैसे उठेंगे? छात्रों की तो जिद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर इस आंदोलन का नतीजा क्या है, कैसे छात्र अपने घर जाएंगे? सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या जवाब होगा ये सरकार के पास? योर नेम? My name is Lee. वेयर फ्रॉम? I'm from Taiwan. Taiwan. You are here at Jantar Mantar and you are watching all about student protest. What do you think about student protest? I think I'm very impressed by the people who came here. They are really helpful and very friendly, very organized, and they have like a very strong belief, and yeah, people just keep coming and coming. It's very impressive. What do you think about Indian education system? I mean, like everyone knows the problem about this education system, and I think it's already like a long-term problem, right? So I think it's a good time people come out and speak about this issue. You know, you are watching all this protest and they are against Dharmendra Pradhan, Yes. who is education minister. And Narendra Modi government not give answer for this students. What do you think about Narendra Modi government? Just listen to the students' voice and then make some change. Yeah. If I compare Taiwan governments and Indian government about education, what do you think? I think because I don't What is know different in Taiwan in education? about the education. Maybe I don't really understand how it's working in India, but maybe I can talk about the government. I think like if we get this kind of big protest, like the government definitely will listen to the people's voice and make some change. Like it's definitely give them some pressure. So I hope the government from India can also listen to people's voice here. You know, police beat brutally students. You saw last night. What do you think about this action? I mean, they shouldn't beat the student because they are just doing the protest, and they didn't use any violence. Like why the police can use the violence for a student? Yeah, that's pretty bad. And also, the democracy is welcoming for everyone to speak out their voice. So I don't think it's a good way, to beat the student, innocent student. थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जंतर मंतर से आवाज उठ रही है लगातार छात्रों की कि अब भगत सिंह बनने का वक्त आ चुका है। आपका नाम? मेरा नाम शहीद भगत सिंह है। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद। मैं तो इंडिया से ही हूँ फिलहाल तो। अच्छा, इंडिया से। हाँ। अच्छा, देखिए आप भगत सिंह के गेटअप में हैं। जी। क्या देख रहे हैं छात्र आंदोलन से आप? देखो, आंदोलन अपने हित के लिए है, सबके लिए है, और ये हित मिलेगा जरूर। हाँ। जी। और ये है, इसी के लिए आए हैं, छात्र के लिए। दोबारा मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, दोबारा से जन्म हुआ है? हाँ, दोबारा जन्म हुआ है। हाँ। और मेरी जो शहीद हुए थे, मैं जब शहीद हुआ था, मेरी शहीदी बेकार नहीं जानी चाहिए, लोगों के हित के लिए इसलिए आया हूँ मैं। हाँ। क्या बोलना चाहेंगे सरकार से इस नए जन्म में? सरकार से अनुमति यही है कि सबको अधिकार, शिक्षा, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए बराबर अधिक। अच्छा जी। अच्छा, जिस तरीके से पुलिस का रवैया यहाँ पर रहा छात्रों के साथ, इसे कैसे देखेंगे? देखो, आपके साथ भी ऐसा ही था उस वक्त? देखो, रवैया बिल्कुल बेकार है। मुझे भी पता है मैंने कैसे सहा था। और इस रवैये से देख के ही शिक्षा स्टूडेंट आए हैं, ये बेकार रवैया करा है। आप क्या कहना चाहेंगे इस छात्र आंदोलन को? जल्दी से जल्दी इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना प्रदर्शन बढ़ता जाएगा।
मतलब ये एक संकेत देना चाह रहे हैं आप मोदी सरकार को। वो तो दे ही रहे हैं, पूरे छात्र एक साथ हैं, जितना लेट करें उतना बढ़ता जाएगा। अगर छात्र आंदोलन को लेकर देखिए लगातार कुछ आरोप भी अब लगने लगे सोशल मीडिया पर। वो बाहर से अंदर की साइड घुस रहे हैं, वो छात्र नहीं है जो दिखाया जा रहा है, वो छात्र नहीं है। वो गुंडे हैं, गुंडे। वो छात्र कैसे हो गए? छात्र कैसे मारेंगे? अब ये तुम देखो, अब बोला जा रहा है कि क्या नाम है, स्टूडेंट की तरफ से पथराव हुआ पहले। आप दोनों तरफ देखो ना, अब पुलिस वाले हैं नहीं, सिविल वर्दी में आगे बन के गुंडे, ऐसे छात्र बनकर आ गए, इधर से हमला कर दिया, हो गया हमला यहीं से चालू। अच्छा एक बात बताइए, देखिए आप 20-25 दिन से लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, सरकार आपकी सुन नहीं रही है, संसद में आपकी चर्चा बेशक विपक्ष उठा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार आपके बारे में नहीं सोच रही है। अगर नहीं दिया इस्तीफा तो क्या? तो ऐसे हम जारी रखेंगे, ऐसे जारी रखेंगे, ये लड़ाई जारी रखेंगे शांति के साथ लड़ाई जारी। शांति के साथ। अच्छा किस तरीके से देख रहे हैं आप मोदी सरकार के रवैये को इस पूरे मामले पर? बोलिए। खुल के बोलूं, निकम्मा कोई काम नहीं कर रही है। मोदी जी का वही रवैया है जो आजादी के दौरान आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का था। नरेंद्र मोदी जी का वही रवैया है माफीनामे वाला जो वीर सावरकर का था। नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान का वही रवैया है जो जब पुलवामा हमला हुआ था 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया ये जानकारी नहीं दे पाए, वही रवैया आज भी अख्तियार करे हुए हैं। ये वही नरेंद्र मोदी है, उस स्टेशन पे चाय बेची है जिस स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकती थी। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनकी डिग्री उस दिन जारी होती है जिस दिन संडे था। ये वही नरेंद्र मोदी है जिनको घर से चोरी के आरोप में निकाला गया था, उनके खुद के भाई का बयान है। ये नरेंद्र मोदी जी वही है, पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, जिन 4000 मशीनों की जांच होनी थी वहां आग लग जाती है। ये मोदी जी की तारीफ में जितने पुल बांधे जाएं उतने कम है। ये देश के क्या पूरी दुनिया के एक लौते एक ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे पुरुष होंगे जिनको सबसे ज्यादा कोसा और जिनसे सबसे ज्यादा गालियां सुनने को दे रही है। ये मोदी जी जो युवा देश का भविष्य है, आप उसको पैरों के नीचे कुचल रहे हो। एक तरफ आप कहते हो कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित हैं, उसी महिलाओं को आप देश के अंदर जब वो अपने हक की मांग करने जाती हैं हमारी बहन बेटियां, तो आप बदतमीजी से पेश आते हो, प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाते हो, डंडों से गलत करते हो। और करते किन से हो? सिविल के लोगों से। जबकि भारतीय संविधान का रूल है कि पुलिस वर्दी में है जब तक पुलिस है, जब वो सिविल के अंदर है तो वो पुलिस नहीं है, वो आम नागरिक है। तो हम उन लोगों से जानकारी लेना चाहते हैं कि वो लोग कौन थे जिनको मोदी जी ने एक गलत काम करने के लिए भेजा था, जिन्होंने महिलाओं के साथ आपत्ति करी। ये मोदी जी है हमारे देश में। सवाल बहुत बड़े हैं जी, आप इस पूरे आंदोलन को कैसे देखते हैं, क्या कहना है आपका? हमारा कहना यह है कि धर्मेंद्र प्रधान से निवेदन है कि इस्तीफा दें, क्योंकि बच्चे रोड पे उतर आए हैं, कायरों की तरह मरने से अच्छा है हौसला बुलंद करके मरेंगे। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात ये बात बोली है, देखते हैं लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाई रहे हैं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।